जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 8वां सत्संग है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा का पूजा पाठ किए और आज तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में। बहुत मन खुश हुआ गुरुपा। ऐसे मेरे सब कष्ट कटते रहे गुरुपा। धन्यवाद प्राची जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस मेरे मन में एक ही डाउट है, जो मैसेज पढ़ती हूँ इसमें बोलते हैं कि कभी हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, कभी बोलते हैं गाय को रोटी, तो ये सब मतलब अब किसके लिए आता है? ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या ये? मतलब तो इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूज है। तो ऐसे लगता है कि सब सत्संग जो आते हैं मेरे लिए है क्या, जो आते हैं सामने? तो इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और कई कई तो ऐसे लगता है कि हाँ मेरे थ्रू है, मेरे को ये सब बात जैसे लगता है ग्रुप पर मेरे को ही हर बात बोल रहे हैं जो आते हैं। और बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, स्वरूप के आगे मंत्र जाप और उनके साथ पूरे अपने दिन भर की मन की बात करती हूँ गुरुपा के। वही एक मेरे लिए ऐसे लगता है इनको ही एक सत्संग सुना रही हूँ मैं। और अब शाम का टाइम हो गया, ऐसे लगता है अब शाम को होगा गुरुपा के आगे दिया जगाऊंगी, फिर खाने का टाइम होगा, गुरुपा के आगे खाना खिलाना है गुरुपा को, गुरु जी को खाना खिलाना। मेरे सासू जी भी कहती है अब टाइम हो गया गुरु जी को खाना खिलाना है, तो उनको भी गुरुपा का एकदम वो हो गया कि हाँ गुरुपा मेहर करेंगी। उनको भी एकदम मन में गुरु जी के लिए बहुत बहुत वो सेवा हो गई। वो भी मंत्र जाप करते रहते हैं कि गुरु जी कैसे उनको प्लेस, उनका शरीर तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी ठीक हो जाए, गुरु जी मेहर कर दे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई और मेरे हस्बैंड का भी गुरुपा एकदम अच्छा से देख ले, कर ले, हर कष्ट काट दे, जो भी कष्ट आ रहे हैं सब कष्ट काट, मेरे बिना बोले बिना देखे काट ले, कि मेरे तक बात ही नहीं आए। क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेती हूँ, दिमाग को अपना क्या क्या सोच लेती हूँ कि क्या होगा, ये कैसे हुआ, या बेटा क्या बोला, ये बेटा ठीक बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इससे मतलब दिमाग में कितना नेगेटिव आता रहता है। तो गुरुपा उसको पॉजिटिव में बदल दे गुरुपा। और जो भी कष्ट है उनके में मतलब मैं नहीं रहूं या कहीं भी नहीं रहूं, गुरुपा अपने आप जाके कष्ट कट जाए गुरुपा। गुरुपा की मेहरबानी होगी। अनंत अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा अब विश्वास हो गया कि गुरुपा कहीं ना कहीं तो साथ में है गुरुपा, बस। और प्राची जी, सही में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा और मेरे शुक्राना शेयर करती है गुरुपा। उनके हर ब्लेसिंग पूरी करे, उनके बच्चे को, उनके अंकल जी को सब मेहर करे और उनको भी हर चीज़ में तरक्की दे, उन बच्चों पे भी मेहर करे, उनके बच्चों को भी सब अच्छा ब्लेसिंग मिले गुरुपा। और जो भी सत्संग सुना रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनकी भी हर इच्छा पूरी करें, सब बढ़िया करे गुरुपा को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा 9वां सत्संग है। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, खांसी बहुत है, गला दुख रहा है, थोड़ा मौसम बदल रहा है गुरुपा, ठंड हल्की हल्की आने लग गई है नेपाल में सुबह और शाम। और अभी मैं घर पे अकेली हूँ
मेरी जेठानी इंडिया गई हुई है शादी में, और सासू जी है, उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। उनको नहाना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ती है, सब चीज करना पड़ता है। तो कृपा सब अच्छा से कर रहे हैं। और मुझे बार बार सत्संग आ रहा है कि तुम चक्र में ध्यान से काम कर, तेरी हेल्थ इश्यू कर रही हूँ। तो माती इसके डबी हनुमान मंदिर में रखिया, गाय को खिला देखिया। तो कृपा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत हो रखी है। तो मैं कृपा से चाहूंगी मुझे जल्दी से ठीक कर दे हेल्थ। और प्राची जी आपका धन्यवाद। मेरी आप ब्लेसिंग सत्संग सब शेयर करते हैं। आपकी ही ब्लेसिंग भगवान पूरी करे। और आज मैं यही सत्संग को विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। साईं ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साईं। जय गुरु जी। ये मेरा 10वां सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साईं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साईं। प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा सत्संग आप शेयर किए। मेरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, गले में थोड़ी सी तकलीफ है, तो मैं चाहूंगी गुरु जी मुझे ब्लेसिंग दे। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है नेपाल में, तो ठंड की हवा से गला एकदम खांसी इतना जोरदार होने लग गई। तो इसीलिए तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तू चावल छोड़ दे, चीनी छोड़ दे। तो गुरु जी चावल तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन चीनी बहुत धीरे धीरे छूटेगी, क्योंकि मेरे को चाय का नशा रहता है गुरु जी। चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। सुबह सुबह मॉर्निंग 7 बजे मेरे को चाय चाहिए, और वो भी चीनी वाली चाहिए। और कुछ ना कुछ, हम लोग तो मारवाड़ी है, तो मारवाड़ियों के घर में तो कुछ ना कुछ मिठाई या कुछ कुछ सारा दिन बनता रहता है, तो मन चल जाता है गुरु जी। तो मैं चीनी तो करूंगी, ट्राई करूंगी, धीरे धीरे छूटेगी चीनी। तो आप ब्लेसिंग दीजिए कि मेरी चीनी पे थोड़ा सा हो जाए। और अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रिलेटिव में शादी है, तो एंजॉय करें गुरु जी। और आप, मैं चाहूंगी बच्चों और इनको ब्लेसिंग दे, अंकल जी को ब्लेसिंग दे, हर चीज में ब्लेसिंग दे गुरुपा। आपका सत्संग सुनते हैं, और आप जो भी हम लोग को अच्छे अच्छे हिंट देते हैं, वो भी समझ में थोड़ा आता है गुरु जी हमको भी। और मंत्र जाप और पूजा पाठ गुरु जी का चलता रहता है। और सत्संग सत्संग तो मैं अकेली करती हूँ, उसमें मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नहीं, कोई नहीं मिला, कोई आया नहीं कि सत्संग चालू हो। तो गुरुपा का मेहर होगी जब होगा। और गुरुपा हर चीज मुश्किल से हमको उबारे, हर चीज से उबारे। अब बटरफ्लाई दिखती है तो मैं तो गुरुपा ही, गुरु जी सारा दिन नाम लेती रहती हूँ। और अंकल जी भी पूजा एकदम मन से करते हैं, गुरु जी का पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इसीलिए चाहूंगी मेरे मायके, मेरे रिलेटिव, मेरे तो सबको अच्छी ब्लेसिंग दे, जो भी सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो उनका भी सब ब्लेसिंग पूरा करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। मेरा स्वस्थ ठीक कर दे गुरु जी, सब बढ़िया कर दे गुरु जी। मेरी हर बच्चों के प्रति जो भी ब्लेसिंग, जो उनकी बेड नेगेटिव है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी गुरु जी में से आते हैं, तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, जो भी हुआ है, वो गुरु जी की कृपा, गुरु जी जल्दी जल्दी काट दे, सब चीज अच्छा से कर दे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ये मेरा 12वां सत्संग है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। प्राची जी, धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं ये 12 सत्संग शेयर करूंगी। आज शनिवार है, पूजा पाठ किए, गुरु जी का मंत्र जाप भी किए हैं। सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी बोलते हैं कष्ट है, कभी बोलते हैं अच्छी ब्लेसिंग होगी, धन वर्षा होगी। ठीक है, तितली के रूप में ब्लेसिंग मिलती रहती है, लेकिन मेरा अभी तक काम कुछ नहीं बन रहा है। गुरु पाक हेल्प करिए। मेरे दोनों बच्चे थोड़ी गलत संगत में पड़ गए, लिमिट से घर में नहीं आते हैं, और ये नेपाली सब दोस्त है, इधर उधर घूमते रहते हैं। गुरुपा उनके एक्चुअल में इंडिया में एडमिशन कराए, किसी कारणवश उनको वापस आना पड़ा। गुरुपा उनको भरपूर ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, और मेरे बेटे को दोनों की ब्लेसिंग की बहुत जरूरी है। हम थोड़ा संकट में है गुरुपा। मेरे अंकल जी भी संकट में है, उनका भी बिजनेस लॉस हो गया गुरुपा। उनको नया बिजनेस के लिए थोड़ा सा गुरुपा बहुत जरूरत ब्लेसिंग है, पैसों की, हर चीज की ब्लेसिंग है गुरुपा। मेरा ऑनलाइन काम भी गुरुपा थोड़ा ठीक कर दीजिए गुरुपा। अभी हर चीज की जरूरत है गुरुपा। मैं थोड़ा कष्ट में हूँ गुरुपा, इसीलिए आज मुझसे रहा नहीं, तो हम बोले ये सत्संग थोड़ा करेंगे तो मन में शांति मिलेगी। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ अपने मन में, अकेली सत्संग करती रहती हूँ। जब टाइम मिलता है तब बैठती हूँ, कई बार नहीं बैठा जाता मुझसे, तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। कई बार मैं नहीं आती हूँ स्वरूप के आगे, नहीं बैठती हूँ। कभी कभी आलस आ जाता है, या कभी कभी कोई काम है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सब कुछ सोचना पड़ता है गुरुपा। ठीक है, आपके मन में, आप मेरे रूम में है, मेरा स्वरूप है, मेरे अंकल जी पूजा करते हैं, सब करते हैं, वो भी मानने लग गए हैं। और मैं चाहूंगी मेरे बच्चे भी आपकी ब्लेसिंग को ले, वो भी आपके आगे डेली हाथ जोड़ी। मेरी बच्ची क्या श्याम बाबा को मानती है, वो मंदिर जाती है, तो मैं भी बोलती हूँ गुरु जी के भी हाथ जोड़ो, बोलती हूँ तब जोड़ती है। मैं चाहूँ अपने मन से करे, उनका मंत्र जाप करे, उन्हें अच्छी यहाँ जो भी कोई नेगेटिव कर दिया या नेगेटिव आ गई है, उसको हटा दे गुरुपा जल्दी से। हमको एकदम चारों को पूरा की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जाए। प्राची जी, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा कि मुझे ढेर सारी सबकी दुआएं और ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ये मेरा 13वां सत्संग है। मैं अपना सत्संग चालू कर रही हूँ। हम लोग 2 दिन से शादी में गए हुए थे, शादी बहुत अच्छा से हुआ, और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिली, और अब शादी से चले आए। अब पूजा पाठ किए, गुरु जी का मंत्र जाप किए, मेरे अंकल जी मैंने दोनों किए। अब मैं चाहूंगी मेरे अंकल जी मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दे, उनकी कुछ काम नहीं बन रहे हैं गुरुपा। आप बहुत जल्द हम लोग का कष्ट काटिए। बच्चे थोड़े गलत संगत में भटक गए हैं, बाहर रहते हैं दोनों बेटा बेटी। उनकी 1 साल लॉस होने के कारण यहाँ पे नेपाली बच्चों के साथ में थोड़ा उनका फ्रेंडशिप है, वो रहते हैं। मैं चाहती हूँ गुरुपा थोड़ा सा उनको ध्यान दे, उनको अच्छे मार्ग पे ले जाए। प्राची जी, आप सत्संग हम लोग का करते हैं, तो भगवान आपकी हर ब्लेसिंग पूरी करे। मैं चाहूंगी गुरुपा जल्दी जल्दी हर कष्ट का न ले, जो भी ब्रेक बेजिक है, जो भी कुछ क्रिया है, जो भी है, वो जल्दी से ठीक कर दे गुरुपा। और जो भी इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, उनकी भी हर ब्लेसिंग पूरी करे गुरुपा जल्दी से जल्दी।
शादी में मज़ा आया, मैं अपनी सिस्टर से मिली। ओह! भगवान उसकी भी हर ब्लेसिंग पूरी करे गुरुपा जल्दी से जल्दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज बहुत ही प्यारा दिन है, थर्सडे, और माँ दुर्गा अष्टमी भी है आज। आज सुबह उठते ही मैंने जल प्रसाद निकाला लोटे में से, तो मुझे उसमें तरह तरह से 7 नंबर ब्लेस किया गुरु जी ने। तो थोड़ा खुशी होती है अंदर से कि हाँ, मेरे गुरु जी ने ब्लेस किया हमें। आज दुर्गा अष्टमी थी, तो पूजा करी कन्या जी माई। पूजा करके जल देने गई ऊपर, तो संगत जी आप यकीन कीजिए, एक बटरफ्लाई मेरे पास से, मेरे लोटे के पास से होती हुई सामने एक सदाबहार के फूल के ऊपर बैठ गई। और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके सूरज देवता को जल दिया और नीचे आ गई। नीचे आई, मैंने अपनी मैया की जो जो आरती थी वो करी, और पाठ का गुरुजी मैंने कहा बाद में करूँगी, कन्या जी माधो में। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी सुबह से ही मन में था। जब सुबह मैं मंदिर साफ करती हूँ तो भजन मेरे कान में चल रहे होते हैं, तो मैं इतनी मगन मगन गुरुजी के भजन में, और ये बोलते रहे गुरुजी प्लीज़ आज अच्छे से मैया रानी को कंजकें जीम जाएं, और अच्छे से दुर्गाष्टमी मेरे परिवार में पूरी रौनक हर्षोल्लास के साथ हो। मैं अभी पूजा पूरी भी नहीं की थी, और घर में इतना शोर कंजकों का। संगत जी मैं क्या बताऊं, कम से कम 30-35 लड़कियां, 30-35 मतलब आ गए बच्चे। तो ये शुक्र गुरु जी का था कि बहू जब उन बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई, तो वो तरह तरह के गिफ्ट अलग अलग तरीके से ले आई। तो जब बच्चे ज़्यादा देखे और इतना शोर शराबा, और मैं बाहर गई और मुझे हंसी आ गई जोत करते करते, और मैं आरती करती रही और गुरु जी को देख के हंसती रही, क्योंकि मेरे कान में बराबर उन कन्याओं का शोर इतना ज़बरदस्त जा रहा था, और मैं मुस्कुरा रही थी, गुरु जी आपने तो छप्पर फाड़ के दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अच्छा शोर कंजकों का, अच्छी रौनक हुई आज मेरे घर में। और आपने ही उस बहू के हाथों से इतने गिफ्ट लगवाए कि जो अलग अलग सबको बांटे, सबको दिए। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही मेरे गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। तो आज हम मनी मन खुश होते रहे, अच्छे से कंजक गई, सब खाना वाना सब अपने लेके गए, पर उसी बीच में मैं भूल गई गुरुजी, ना मेरी बहू के दिमाग में रहा ना मेरे दिमाग में, कि हमें गाय का भी निकालना है, माता की भी भोग लगानी है। लेकिन इसी बीच मैंने पूजा के बीच में ही बहू को आवाज़ लगाई और बोला कि गुरुजी की थाली लगा दो। तो वो गुरुजी की थाली लगा के रख दी। तो मैंने कहा गुरुजी इसी में सबका भोग लग गया, आप में ही निहित हैं सारे देवी देवता, आपको भोग लगा तो सबको लग गया, माता को लग गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरी बहू ने फिर आटा मला, नया आटा मला। तो मैंने उसको बोला कि बेटा 2 पूरी गाय की भी निकाल दो। उसमें कुछ चने बच गए थे, तो जो मैंने छोंके नहीं थे, मैंने वो चने उस पूरी पे रखे और चीनी रख के माता रानी से माफ़ी मांगी और गौ माता को देने चली गई। थोड़ी देर लेटी ही थी मैं,
गाय की रोटी निकाल के। तो मैं मन ही मन सोच रही, गुरुजी मैं छतरपुर में रहती हूँ और माता का मंदिर इतना बड़ा है, पूरे नवरात्रे निकल गए और हम दर्शन करने भी नहीं गए। थोड़ी देर में ही संगत जी आप मानोगे मेरी पड़ोसन का फोन आ गया। वो कहने लगी कि माता के कीर्तन में चलोगे मंदिर। अरे मैंने कहा गुरुपाद शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी जल्दी सुन ली मेरी गुरुपा, शुक्राना। और मैं और पड़ोसन हम मंदिर गए। मंदिर में इतनी रौनक, इतनी भीड़ कि मन लगा रहा वहाँ पे। प्रसाद लेके मैं घर आई। मैंने प्रसाद बांटा बच्चों को घर में। संगत जी अब मैं गुरुपा की ज्योत के सामने, गुरुपा के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपना ये सत्संग पूरा करके नया सत्संग करूँगी गुरु जी के जाप मंत्र के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्लीज़ 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 मेरा सत्संग शेयर कर दो। जय गुरु जी, कोई गलती हो मुझसे तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी आज मैं जल प्रसाद दे रही थी तो मुझे लोटे में गुरुजी का जो ब्लेस किया हुआ लोटा है उसमें पता नहीं कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ दिखी जिसे मैं समझ नहीं पाई और बहुत ही जोर लगाने पर भी नहीं समझी। तो मैंने गुरुजी का जाप मंत्र किया और अपने मन को शांत किया। बस पूजा, गुरुजी ने कुछ मेरा ऐसा वक्त बांधा हुआ है पूजा का कि मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ वही 12 बजे तक निपटती हूँ मैं अपनी पूजा से। तो शुक्राना मेरे मालिक, जैसी आपकी इच्छा मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुजी। पूजा करने के बाद मेरे मन में चल रहा था कि आज मैं माँ शेरों वाली को चुनरी उड़ा के आऊँ। सोचती रही दिन निकल गया। तो संगत जी शाम को अपने आप ही, आज सच बताऊं तो मेरे मन में नहीं आया था क्योंकि मैं अभी होके आई थी बड़े मंदिर, लेकिन मेरे गुरुजी की महिमा देखिए। आज भी उन्होंने मुझे बुलाया बड़े मंदिर और इतने अच्छे दर्शन हुए। हम वहाँ बैठे, ध्यान लगाया हमने गुरुजी का, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और उनकी धुन में मगन होकर उनसे आज्ञा लेकर कि गुरुजी हमें फिर मायके बुलाइए, दर्शन दीजिए अपने। हम वहाँ से आए, आके मैंने शाम की पूजा करी। अभी ज्योति लग रही है गुरुजी की और शिव पुराण मैंने शुरू किया हुआ है गुरुजी के आशीर्वाद से, तो वो मुझे ज़रूर करना होता है। मैं नहीं चाहती उसे मिस करना, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नहीं, जैसे भी हो, चाहे कितना ही टाइम हुआ है, मुझे अपनी ज्योत लगानी है और शिव पुराण करना है। जब मैं, मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का बड़ा स्वरूप है संगत जी, वहाँ गुरुजी के चरण रखे हैं, तो वहाँ मैं ज्योत जरूर लगाती हूँ। तो जब मैं चंदन तिलक करती हूँ गुरुजी को और उनके चरणों को, तो वहाँ मुझे आज शिव जी की, उन गणेश जी की, सॉरी संगत जी, गणेश जी की स्वरूप दिखाई दिया उनके चरणों में। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे
तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं जाते-जाते मन में ये सोच नहीं जा रहे थे, सॉरी। तो जाते-जाते मैं सोच रही थी केले ले लूँ, बंदरों को खिला दूँगी। तुरंत की तुरंत गुरुजी, संगत जी यकीन नहीं करेंगे आप, तभी की तभी मुझे एक बंदर मंदिर के रास्ते में जाते हुए दिखा और ढेर सारे केले पता नहीं किसने रखे होंगे और वो आराम से बैठे खा रहे थे वहाँ पे। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप कितनी जल्दी दिल की बात सुनते हैं। और जब हम मंदिर जा रहे थे तो तभी मेरे मन में आया कि चलो बाहर से ही ऑटो करना है, तो सामने ही तो मंदिर है, वहीं से। और वहाँ मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, वहाँ माता का कीर्तन हो रहा था और मैं उसी मंदिर में गई। मैंने वहाँ से एक चुनरी ली और मिठाई थोड़ी-सी ली, प्रसाद। और पंडितानी जी से वहीं माता को चुनरी उड़ाई उन्होंने और प्रसाद दिया। और आज मेरे गुरुजी ने सारे काम ऐसे पूरे करे कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इतनी धन्य हो गई गुरुजी। संगत जी, ऐसे मेरे गुरु पा की महिमा है। आज ही मैंने सत्संग सुन रही थी तो मैंने सुना कि पूरे नवरात्रे तेरे को एक शुक्राना सत्संग करना है। तो आज आखिरी नवरात्रा है, तो मेरा ये सत्संग है। मैं इसे पूरा करके गुरु जी के जाप मंत्र से पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्राची आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी राज छतरपुर से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक जी के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह मैं सुबह उठकर गुरु जी के सामने एक छोटा गिलास जल का भर के रखती हूँ और गुरु जी का ब्लेस किया हुआ लोटा तो अलग ही रखती हूँ उनके चरणों से लगाकर। तो जो गिलास का जल होता है, सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर मैं उस जल के छींटे पूरे घर में गुरु जाप मंत्र करके लगाती हूँ, एक एक कोने में। संगत जी, मैं कैसे शुक्राना करूँ अपने गुरु पा का। उन्होंने तो मेरे घर के हालात ही बदल दिए। मेरे घर को एक मंदिर बना दिया, ऐसा मंदिर जिसमें कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, रोना धोना, बस यही था। संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि इस परिवार में भी सुख शांति, प्यार मोहब्बत बना दिया। और सारे हालात ऐसे बदल गए देखते देखते कि मैं गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, किन शब्दों में। कहते हैं ना कि गुरु जी 90% कष्ट अपने ऊपर लेकर 10% हमारे लिए छोड़ देते हैं। अगर वो 10% भी ना छोड़े तो गुरु जी इंसान कैसे समझ पाएगा अपने आप को, इस दुनिया को और अपने गुरु जी को। शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने अपनी संगत को इतना बदल दिया, उसके विचारों को इतना बदल दिया, उन्हें नीवा होके चलना सिखाया। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जब मैं लोटा
का जल प्रसाद उठाती हूँ, उसके ऊपर प्लेट छोटी लगाती हूँ, तो उस प्लेट के ऊपर मेरे गुरुजी, मेरी प्यारी संगत, उसके ऊपर मुझे शिव जी और उनके सामने गुरु पाक और उनके नीचे शेर, माँ शेरा वाली की शेर जो हैं उनके और नाग दर्शन हुए। मैं उसको समझने के लिए देखती रही। क्या मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है? लेकिन संगत जी ये सच था। मैं बार बार निहारे जा रही थी। बिल्कुल साफ शिव जी का रूप स्वरूप मुझे दिखा, गुरुपा का स्वरूप मुझे दिखा, सिंह सवारी का स्वरूप मुझे दिखा। और मैं सुबह सुबह इतनी प्रसन्न हुई कि बस शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच कहती है आपकी संगत गुरुजी कि कितने कितने छोटे पड़ जाते हैं ये शुक्राना शब्द, क्योंकि गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार। कितना ही शुक्राना करते रहो बहुत कम पड़ता है। मैंने पूजा करी, पूजा करके मैं छत पर जल सूरज देवता को अर्पण करने गई। एकदम गेट में घुसते ही मेरे सामने से एक बड़े से वाइट शोले में बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए और मेरे पास से मुझे ब्लेस करके चले गए गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा? मेरे और मेरे पति के रिश्ते हद से ज्यादा बिगड़ चुके थे। उनकी कुछ हैबिट्स, उनकी नेचर इस टाइप की थी कि गुरुजी मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस पति से रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन हुआ क्या? मेरे सोचने से कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरुपा के आदेश से जो हुआ संगत जी, वो कैसे सुधरते चले गए रिश्ते, कैसे सुधरते चले गए कि मेरे पति अंकल ने अपने मुंह से अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाई कि मैं अब नहीं करूँगा ऐसा। और गुरुजी उन्हें सुधारते चले गए और मेरे पति अंकल के रिश्ते में सुधार आता चला गया। तो ऐसे सुधरे मेरे घर के हालात मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मेरे मालिक, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है अपने बिजनेस में। गुरुपा, जो उसकी डील हो चुकी है उसका पैसा नहीं मिल रहा, जो काम हो रहे हैं उसके रास्ते नहीं खुल रहे। मेरे मालिक, अपनी कृपा करो मेरे मालिक, अपनी कृपा करो। बेटे का कारोबार रोजगार संभालना बहुत जरूरी है गुरुपा, नहीं तो ये घर कैसे चलेगा। मेरे मालिक, हमको इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। तो गुरुपा, हम ये नहीं आपसे कहते कि हमें अरबोपति करोड़पति बना दो। मेरे मालिक, आपकी इस दुनिया ने बहुत सताया हमें, चैन की रोटी नहीं खाने दी। आपने किसी का मोहताज तो नहीं रखा, लेकिन फिर भी परेशानियों से जूझते जूझते आपने इज्जत की दो रोटी जरूर दी हमें। मेरे मालिक, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे बेटे को ब्लेस करिए, उसके कारोबार रोजगार के रास्ते खोलिए, औलाद का सुख दीजिए उन्हें। मेरे मालिक, दया करो गुरुपा, दया करो मेरे ईश्वर, मेरे पति को भी छोटा मोटा काम धंधा दिला दो ताकि इस बुढ़ापे का गुजारा बसर हो जाए। हे मेरे मालिक,
हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। सब कुछ आप ही हैं हमारे और कोई नहीं है हमारा आपके सिवाय। मेरे प्रभु मेहर कीजिए। आप इतने दयालु हैं कि आप समय समय पर अपनी संकट को अवेयर करते रहते हैं कि आंटी अब ये कर ले, अब ये कर ले बेटी। तो गुरुपा मैं सब तो नहीं कर पाती, भूल भी जाती हूँ, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं पूरा करके गुरुजी के जाप मंत्र के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्राची आंटी। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं राज छतरपुर से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं वही बोलूं जो आप बुलवाएं। मुझसे कोई गलती ना हो सत्संग में, कोई झूठ ना बोलूं मैं। मेरे मालिक, जो मेरे मालिक का शुक्राना हम पर हो रहा है वही मेरे मुंह से निकले। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्राची आंटी। जय हो। हमेशा की तरह आज भी मैं बालकनी में बैठी हुई थी। संगत जी, जो एक काली चिड़िया होती हैं, मुझे पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, थोड़ी बड़ी साइज में होती हैं चिड़िया से, तो वो डेली डेली मतलब बालकनी में आगे पीछे चक्कर काटती हैं। और ग्रे कलर के कबूतर के तो रोज ही दर्शन हो जाते हैं। तो चाय पीते पीते संगत जी, इतनी इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई मुझे दिखी हैं आज। येलो, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद ही हैरान थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे भरपूर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, भरपूर पहरा मेरे गुरुजी का है। और आप मानेंगे संगत जी, फिर मेरे को टेलीपैथी पे गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता ना कर बेटा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी ब्लैक मैजिक तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने पूरा पहरा लगा रखा है। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी जितनी जितनी बढ़ाइयाँ की जाए कम है। मेरे मालिक, सदा अपनी हर बेटी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। मेरे मालिक, संगत जी, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई हुई है, तो मैं 2-3 दिन से सुबह की पूजा नहीं कर पा रही। लेकिन मन बेचैन रहता है कि मेरे गुरुपा की जोत नहीं लगी, गुरुपा की जोत नहीं लगी। तो जल्दी जल्दी नहा धोकर फिर मैं मंदिर साफ करके अपने शाम की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ कि शाम को तो एक टाइम तो जोत जले मेरे गुरुपा की। मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरुपा कि आपकी भक्ति में, आपकी जोत, आपकी पूजा पाठ में कभी कमी ना आए, कभी कमी ना आए गुरुपा। अब हम नहीं रह सकते आपके बिना गुरुजी। हमें आपकी इतनी आदत पड़ गई है मेरे मालिक कि कभी हमारे सर से अपना हाथ मत हटाना गुरुपा। कोई कितने भी कुकर्म कर ले, कितने भी ब्लैक मैजिक डाल ले, कोई कितने भी कुछ कर ले, मेरे गुरुपा आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे मालिक, बहुत सताया आपकी इस दुनिया ने, इस जमाने ने हमें। बहुत मुश्किल से आप मिले हो गुरुपा।
वो अकेलेपन का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपको देखकर माँ बाप बहन भाई किसी की कमी महसूस नहीं होती। एक पूर्ण मायका जैसे होता है वो हमें आपके मंदिर में आके महसूस होता है। तो गुरुजी सदा कृपा रखना मेरे मालिक, सदा कृपा रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करके गुरु जी जाप मंत्र के साथ दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी प्राची आंटी। संगत जी, मैं आज अपने गुरु जी को, अपने गुरु पा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस कदर मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई थी और अभी भी है, पर बहुत कम है, मेरे गुरुजी ने सब धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया है। और जितने भी मेरे जिंदगी के जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब आता था, मेरी जिंदगी ही बदल दी गुरुजी ने। जैसे डिप्रेशन में मैं जी रही थी, पूरी पूरी रात जाग रही थी, नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। घर के कलेशों से परेशान, पैसे की तंगी से परेशान, न बेटी बेटे का काम, न पति का काम, सब चौपट था। कर्जे ले लेके इधर उधर से घर चलाया, पंडितों से तांत्रिकों से सबसे पूछताछ की, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, कर्जे ले लेकर हमने उनका सहारा लिया। लेकिन संगत जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सब पैसे खा खा के बैठ गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, ना हमारे परिवार, कारोबार, रोजगार में, ना किसी चीज में। पर संगत जी विश्वास रखिए अपने गुरु पाप पे। जब से उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, इन सारी नेगेटिविटियों से निकल गए हम, सारी मुसीबतों से निकल गए हम। और गुरु जी ने इतने बड़े बड़े काम हमारे करवा दिए कि जिनका हमें विश्वास ही नहीं था कि ये काम हो भी सकते हैं। इतने घबराए हुए थे हम लोग कि पता नहीं ये सब होगा कि भी नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं सच बता रही हूँ संगत जी, आप गुरुजी इतने अच्छे हैं, आप उन पे विश्वास करके देखिए, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप से अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके मन दिमाग में चल रहा है, सब पता है उन्हें। संगत जी जब से हम गुरु पा के शरण में आए, उन्होंने अपनी शरण में लिया, मेरे घर में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा, शांति रही, सब चैन से सोने भी लगे। ये छोटी छोटी दुख बीमारियां जो हमारे घर को घेरे हुए थी, वो धीरे धीरे कम हो गई, दवाइयां कम होती गईं सबकी। ये गुरु जी की कृपा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और अब इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस गुरु पा के टेलीपैथी पे आते हैं कि एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक एनर्जी मिलती है हमें कि तू चिंता क्यों करती है, तेरा गुरु पा बैठा है ना, तेरे को वो सब कुछ देगा जिसका तूने सोचा नहीं, तुझे वो सब कुछ देगा जिसकी तू हकदार थी। तेरी ये तंगी दूर करूंगा, तेरी सब तंगियां दूर करूंगा।
तू भी चैन से और खुशी खुशी जिएगी। तो ये इतना गुरुजी का हमारे लिए सोचना, ये क्या संगत जी अंदर से आपको एक खुशी नहीं देता कि कोई तो है हमारी चिंता करने वाला, कोई तो है हमारा दुख देखने वाला, सुनने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला। सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेजेस पढ़ पढ़कर उनके उनके मैसेजेस से मुझे वो ताकत, वो एनर्जी मिलती है, वो खुशी मिलती है कि आज मैं अकेली नहीं। कोई नहीं कह सकता मुझे कि मेरे माँ बाप बहन भाई नहीं हैं, सब कुछ है मेरे पास। मेरे गुरु पा ही मेरे माँ बाप बहन भाई सब कुछ है। पल पल हर क्षण उन्हें मेरी चिंता रहती है और मेरे सभी दुखों का एहसास है उन्हें। ऐसे हैं गुरु जी। और 10% जो संकट है वो हमें कुछ तो भोगने ही है ना संगत जी, उसमें भी हमें थोड़े में ही निकाल देते हैं, उन संकटों से भी निकाल देते हैं थोड़े में ही हमारे गुरु जी। कोई बड़ी बड़ी विपदा आने से पहले ही उसे टाल देते हैं। ये है मेरे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, प्राची आंटी, मेरे गुरुपा सदा आप सबको ब्लेस करें, आप सबके दुख दूर करें। आप उन पे विश्वास रखिए। इंसान है हम, कभी कभी डगमगा जाते हैं, मैं भी डगमगा जाती हूँ, तो माफ कीजिए गुरुपा, माफ कीजिए। मेरा विश्वास इतना गहरा हो गया है गुरुपा पे अपने, जो बिन बोले बिन मांगे सब कर देते हैं, सब दे देते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हे मेरे सतगुरु, मेरे गुरुपा, मेरे जो पिछले अब के सब बुरे कर्मों को माफ कीजिए और अपनी इस बेटी को, बेटी की बेटी, अपने इस परिवार को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे मालिक, हम अज्ञानी मूर्ख हैं। क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए प्राची आंटी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करना, सबको, सबके दुख दूर कर रहे हो आप। गुरु जी कहते हैं मेरे मंदिर में आने वाली सारी संगत मेरी मुट्ठी में नहीं है, मेरी कुछ ही संगत मुट्ठी में है, मुट्ठी भर है मेरी, जो मेरे बताए हुए आदेशों का पालन करती है, जो मेरे बताए हुए रास्तों पे चलती है, वही मेरी मुट्ठी भर संगत है। तो हम कितने लक्की हैं ना गुरु जी, संगत जी, कि गुरु जी का टेलीपैथी पे मैसेज आया कि बेटी तू मेरी बहुत प्यारी थी है और तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी भाग खुल गए हम लोगों के, जो गुरु जी ने ये कहा कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में आती है, भाग खुल गए हमारे। हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते अब, हमारे दुख का, सुख का, खुशियों का, पल पल का, हर क्षण का ध्यान रखते हैं गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं एक बार फिर अपने सत्संग की तैयारी करके अपने गुरु जी के महामंत्र के साथ आऊंगी। अभी आज्ञा दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का जाप मंत्र कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। क्षमा कीजिए हर भूल चूक को, क्षमा कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। शक्ति दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्राची आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सुबह अपनी बालकनी में बैठ के चाय पीती हूँ, तो मैं चाय पी रही थी और बहुत दिन के बाद मुझे पीकॉक की आवाज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग मिली और मैं खुश हो गई। और उसकी आवाज़ सुनते ही एक सफ़ेद सुंदर से कबूतर उड़ते हुए आंखों के सामने आया। एकदम मतलब दोनों चीज़ें एकदम हुई। मोर के रूप में ब्लेसिंग मिली और सफ़ेद कबूतर का एकदम आना। मेरे गुरुपा, आपकी इस बेटी का जीवन धन्य हो गया। मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मेरे घर में कारपेंटर लगे हुए थे तो मैं नहाई नहीं और पूजा को देर हो गई। अभी मैं आपके ज्योत के आगे, अपने गुरुपा की ज्योत के आगे बैठकर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं छत पर गई तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली और एकदम मेरे पास से निकलती हुई चली गई। गुरुजी अनंतम शुक्राना। और मैं अपने मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले, तू किसे करती है, किसे देख के करती है? मैंने बोला कि मैं बटरफ्लाई को देख के करती हूँ। तो वो हंस पड़े, कहने लगे ओ अच्छा अच्छा। तो वो बोले कुछ नहीं। गुरुजी, मैंने अपनी टेरेस पे जैसे ही एंटर करा, एकदम गुरुजी फिर वाइट कबूतर उड़ता हुआ सामने से आया। एक बार गया और फिर वापस आया। तो कैसे शुक्राना करूं गुरुपा मैं आपका, कैसे शुक्राना करूं कि पल पल हर पल आप ब्लेस कर रहे हैं, अपनी बेटी के अंग संग है। मेरे मालिक, अभी अभी मैं आपकी ज्योत के आगे बैठी हूँ गुरुपा। मेरे मंदिर में छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं और आपने मुझे हर सत्संग में मैंने यही सुना है कि बेटा मैं तेरे मंदिर में ही हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। और जब आप अपना होने का एहसास कराते हैं ना गुरु जी, तो वो बेल जोर जोर से हिलने लग जाती है। 5 5 बेल लगी हुई हैं और 5 बेल में से 4 बेल बिल्कुल नहीं हिलती और एक बेल इतनी जोर जोर से मूव करने लग जाती है गुरु जी। बस लगातार मैं आपका जाप मंत्र करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं एक दिन भी, क्योंकि मैं भूलती बहुत हूँ गुरुपा, बहुत भूलती हूँ, क्षमा करना मुझे गुरु जी। तो मेरे साथ रोज ही कोई ना कोई नया सत्संग होता है आपका, रोज ही मन प्रसन्न हो जाता है मेरा गुरु जी। आज आपकी बेल देखकर जय गुरु जी, अब ये बेल मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, बिल्कुल शांत, जैसी और बेल लगी हुई है शांत है, ऐसी ही हो रही हैं। तो गुरु जी, आपकी बेटी आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग से बहुत खुश हो जाती है। अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं अब बहुत अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन अब अपने गुरुपा के आने से नहीं होता। मैं अरदास करूं चाहे ना करूं, मेरे गुरुपा मुझे अपने मंदिर बुला लेते हैं। शुक्राना, शुक्राना। मेरी जिंदगी क्या थी, एकदम नरक, एकदम कोई खुशी नहीं, कलेश कलेश, मायूसी, नकारात्मकता, नेगेटिविटी गुरुजी। और मैं गिरी हुई थी, बिल्कुल दवाइयाँ खा रही थी, बीमारियां घर से जा नहीं रही थी गुरुजी। आपने एकदम मेरी जिंदगी बदल दी।
मेरे मालिक, हर बेटी पर अपनी ऐसी कृपा बरसाए रखना मेरे मालिक। बहुत कुछ बदल दिया आपने मेरी ज़िंदगी में। हे मेरे मालिक, आपसे अरदास की है मैंने गुरुपा, अपने बेटे की, अपने पति की। मेहर करना गुरुपा। आमदनी का मेरा कोई जरिया नहीं रहा, पति का काम नहीं है मेरे गुरुपा, बेटे के काम अटके हुए हैं। मैं सच्चाई नहीं जानती बहू बेटों की, इसलिए आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, छोटे मोटे काम ही दिला दो, मेरे पति को काम पे लगा दो, उन्हें स्वस्थ रखो गुरुपा, रहम करो, ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर बसर हो सके। मेरे मालिक, आपकी ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे गुरुपा। अपनी बेटी पर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के जाप मंत्र के साथ, इस शुक्राना को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी प्राची आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।